एक बात गांठ बांधकर पहले रख लो भाई, अपना कल्याण नाम के अतिरिक्त किसी साधन से होने वाला नहीं है, नहीं होगा। कुछ भी कर लें, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र, और मैं बार बार आपसे कहता हूं, नित्य नित्य कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि यही कहने के लिए ही मैं आता हूं और कोई प्रयोजन ही नहीं है भाई। कोई विद्वान मैं हूं नहीं, और सच्ची बात तो ये कि भाई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, माने कोई बहुत शास्त्र पुराण हमने नहीं पढ़े हैं भाई। संतों की बात समझ में आ गई हमको। एक ही बात आपको बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख पूजले कहते छुट्टी नान सतनाम 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 सतनाम। फिर तन मन आनंद सुख मिले, व्यास जी करें नाम लेत दुख जाई, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पर मैं फिर आपको कह रहा हूं, मेरी इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, जब तक अन्य साधनों में आपकी महत बुद्धि है, जब तक आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तब तक नाम में अनन्य निष्ठा नहीं होगी, नाम में अनन्य प्रीति नहीं होगी। इसीलिए सदा आपसे कहता हूं भाई, सब शक्ति अपनी एक बार नाम में लगाइए, उठते बैठते सोते जगते। मान लीजिए अपने मन को मनाइए भाई, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और साधन ही नहीं है। जब श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम, वाणी में प्रवेश कराने वाला भी तो नाम ही है ना। नाम ही तो हृदय की भूमि तैयार करेगा, नाम ही तो हमें उस रसास्वादन के योग्य बनाएगा, नाम ही से तो वो सहृदयता आएगी जो रसास्वादन के लिए अपेक्षित है। अच्छी बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है, काम की बात तो यही है, पते की बात तो यही है, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। आहा, क्या ध्रुवदास जी कहते हैं, भजन जलसो सींचो करे बारंबार। बीज डाल दिया है गुरु ने, अब भाई भजन के जल से उसका सिंचन करते रहो। जैसे जब जेठ का महीना होता है ना, अब पौ के महीने में एक बार भी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, पर जेठ के महीने में 2 बार पानी देना पड़ता है, कभी कभी 3 बार पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़ी जल्दी भूमि सूख जाती है। ऐसे ही ये तो भाई चारों तरफ से त्रिताप प्रवाहित हो रहा है ना, तप रहा है सब कुछ, त्रिताप से तप रहा है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप तपा रहे हैं जीव को। तो ऐसे हृदय की भूमि बड़ी जल्दी सूख जाती है। इसीलिए संतों ने कहा भजन जल सो सींचो करे, और ध्रुवदास जी करे बारंबार, ऐसे बार बार भजन का जल डाल के हृदय की भूमि को सींचता रहे भाई। और ऋतु आए फल होए। श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी का जब दर्शन बंद हो गया, श्रीनाथ जी के दर्शन को नहीं जा सकते थे, तो बड़े व्याकुल हुए। श्रीनाथ जी बड़ी मधुर बात कहते हैं, वल्गु वाक्य है ना, तो कह रहे हैं आप क्यों अधीर होते हैं, वर्षा तो समय आने पर ही होगी ना। खैर गोसाई जी तो भक्त भगवान से 2 पग आगे ही होता है। खैर गोसाई जी ने कहा कि प्रभु वर्षा तो समय आने पर ही होती है, पर चातक अपनी रटन कहां छोड़ता है, वो तो रट लगाता ही रहता है। दोनों ही बातें हैं, ऋतु आए फल होए, और हमको अपनी रटन भी नहीं छोड़नी है। तो भजन जलसो सींचो करे बारंबार, हरि हीरा गुरु जो हरि। गुरु रूपी जोहरी ने हमको पता बता दिया है, ये बता दिया भाई संचय करने योग्य वस्तु क्या है। व्यास ही दियो बता, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत
दुख जाए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।